जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों, क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि झारखंड राज्य का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि झारखंड राज्य का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन होते हैं 2000 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में जो है पाई जाती है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि ओजोन परत जो है यह मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन यहाँ पे परत जो है यह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये हो जाएंगे आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, झारखंड का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो झारखंड का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जो है बोकारो में स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बोकारो में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सत्संग शब्द का सही जो है संधि विच्छेद है। तो याद रखेंगे कि सत्संग शब्द का सही संधि विच्छेद जो है यहां पे हो जाएंगे आप लोग का सत्य जोड़ संघ। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे जो है कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में जो है होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में होती है। तो ये होते हैं पत्ती के हरित लवक में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड में तसर रेशम उत्पादन के लिए कौन सा जिला जो है यह प्रसिद्ध है। तो झारखंड में तसर रेशम उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो यहां पे हो जाएंगे दुमका जिला। ऑप्शन ए सही जवाब है, दुमका जिला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का तत्काल कारण जो है क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालिक कारण था ये थे आपके बंगाल विभाजन 1905। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 10th नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र जो है कौन सा है। तो निम्नलिखित में से झारखंड का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र जो है कौन सा है। तो यहां पे सही जवाब जो है सी हो जाएंगे, मादर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मादर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस यहां पे गैस नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि कोल विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो है कौन सा था। तो कोल विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो है
ये कोल विद्रोह का प्रमुख जो है केंद्र था। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि वह धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द का कौन सा क्रिया विशेषण है। तो वह धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द का कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहां पे हो जाएंगे रीतिवाचक। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, रीतिवाचक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का धातु तत्व है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का धातु तत्व है। तो यहां पे आपके हो जाएंगे लिथियम। ऑप्शन सी कीजिएगा, लिथियम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइएगा आप यहां पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बिरसा मुंडा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व मुख्यतः किस जनजाति का प्रमुख पर्व है। तो सरहुल पर्व मुख्यतः किस जनजाति का प्रमुख पर्व होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के मुंडा के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंडा के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य का पर्यायवाची जो है कौन सा है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। तो सूर्य का पर्यायवाची जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन से। तो रवि। रवि जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर जो है कौन सा है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो पारसनाथ जो है ये झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए। तो ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रूस के संविधान से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव है यह किस अंग से होते हैं। तो ये अग्नाशय से होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य जो है कौन होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। तो ग्राम सभा का जो सदस्य होते हैं ये गांव के सभी वयस्क मतदाता होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा, गांव के सभी वयस्क मतदाता होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, झारखंड के किस जिले में नोवा मुडी लोह अयस्क खदान स्थित है। तो याद रखेंगे झारखंड के किस जिले में नोवा मुडी लोह अयस्क खदान स्थित होगा। तो यह स्थित होगा पश्चिमी सिंध भूमि में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 25 नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल राज्य में स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केरल राज्य में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में जो है पाया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बालक द्वारा पत्र लिखा गया ये कौन सा वाच्य है। तो बालक द्वारा पत्र लिखा गया ये कौन सा वाच्य होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कर्मवाच्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्मवाच्य। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन दिए गए कि पाइका नृत्य मुख्य रूप से किसका जो है प्रतीक माना जाता है। तो पाइका नृत्य मुख्य रूप से किसका प्रतीक माना जाता है। तो पाइका नृत्य जो है ये युद्ध कौशल एवं वीरता का जो है ये प्रतीक माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है
झारखंड में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो झारखंड में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित होगा धनबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धनबाद में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है? तो ये जस्ता के हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा, ये जस्ता के हो जाएंगे, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि विराट का पर्यायवाची शब्द है। तो विराट का जो पर्यायवाची शब्द है यह विशाल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विशाल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो झारखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे प्रत्येक खेत तक सिंचाई पहुंचाना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब होगा, प्रत्येक खेत तक सिंचाई पहुंचाना, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि किसी वस्तु का संवेग किसके बराबर होता है? तो किसी वस्तु का जो संवेग है ये किसके बराबर होते हैं? तो ये होते हैं आपके किसके, ये द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होते हैं, ऑप्शन सी कीजिएगा, द्रव्यमान और वेग के बराबर। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि सत्य में जयते में कौन सी संधि है? तो सत्य में जयते में कौन सी संधि हो जाएंगे? तो सत्य में जयते में हो जाएंगे आप सभी लोग का दीर्घ संधि, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दीर्घ संधि। और आप लोग एक बार बताएंगे कि सत्य में जयते जो ये किन से उपनिषद से लिए गए, और ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि सत्य में जयते कौन से यहाँ पे उपनिषद से लिए गए हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी है, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय